दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मलाई कोफ्ता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मैं निष्ठा स्वागत करती हूँ आपका फूडी ब्यूटी चैनल में। सबसे पहले हम मलाई कोफ्ता की ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून बटर। बटर के पिघल जाने पर इसमें डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 1 टीस्पून जीरा। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें थोड़ा ही पकाना है। अब इसमें जाएगी 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक। इन्हें प्याज के मुलायम होने तक पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इन्हें थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे 1.5 कप टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक या फिर स्वादानुसार। इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 8 से 10 काजू। हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच पर इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए तब तक हम फ्राई करने के लिए कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने मिक्सिंग बाउल में 1 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर लिया है। अब इसमें जाएगा 1 कप कद्दूकस किया हुआ उबला आलू, आधा टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1.5 से 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, आधा टीस्पून नमक। अब इसमें जाएंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ काजू और किशमिश लिया है। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आपको तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसकी बाइंडिंग ना होने लगे। अब हम मिक्स में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर उसे लंबे कोफ्ते का आकार देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों आप चाहें तो इन्हें गोल भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे बने लाइक बटन को दबा दें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप आगे कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते फ्राई करने के लिए रेडी हैं। चलिए अब ग्रेवी को देख लेते हैं। धीमी आंच पर पकते हुए टमाटर पूरी तरह से मुलायम हो गए हैं। अब हम इसे उतारकर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये जाएगा मिक्सचर जार में। खड़े मसालों में से आप तेज पत्ता बाहर निकाल दें। इसे हम पीसकर पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को छन्नी की मदद से इस तरह से एक पैन में छान लेंगे। आप इसे चम्मच या स्पैचुला से हिला दें और थोड़ा सा पानी डालकर पूरी तरह से छान लें। ग्रेवी को धीमी आंच पर पकाएंगे। थोड़ी देर पकने के बाद अब इसमें जाएगी आधा टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून चीनी, आधा टीस्पून नमक। इसे हम धीरे धीरे चलाते हुए 5 मिनट पकाएंगे। अब इसमें जाएगी 1/4 कप मलाई। इसे हम लगभग 2 मिनट मीडियम आंच पर और पकाएंगे, जिससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी और हो जाए। ग्रेवी हमारी तैयार है। अब हम कोफ्ते को मीडियम आंच पर गोल्डन कलर के होने तक फ्राई करेंगे। इन्हें हम एक टिश्यू पेपर लगी प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों प्लेटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें।
ग्रेवी को आपको कोफ्ते के ऊपर डालना है, ना कि ग्रेवी में कोफ्ते। इससे कोफ्ते फटेंगे नहीं। मलाई कोफ्ता तैयार है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।